मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और केतु के मेल से जातक कर्मनिष्ठ तो अवश्य होता है, लेकिन परिवार व पिता की ओर से कभी इसी खुशियां नहीं मिलती हैं। प्रयत्नशील होकर भी सफल नहीं होते, कारण कि सूर्य और केतु यहाँ विपरीत फल यानी अशुभ फल देते हैं। यदि जातक के दोनों ग्रहों की स्थिति का उपाय करावें या करें तो अशुभ फल बिल्कुल कम होंगे, जिसके कारण कर्म में बाधा नहीं पहुंचेगी, शरीर की ऊपरी भाग में रोग नहीं हो सकती तथा परतंत्रता बिल्कुल पसंद नहीं आना स्वाभाविक लक्षण, और धनवान होकर धर्माचरण करने वाले व्यक्ति होंगे। भावुक हृदय जन्म से इनका होता है और ये अपने को जीवनोपर्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में ही स्थापित करते हैं। यदि प्रथम भाव खाली हो तथा पंचम व नवम भाव में किसी भी ग्रहों के योग से 10वें भाव में स्थित सूर्य और केतु मंदिर नहीं होती अर्थात अशुभ फल नहीं देते हैं, उपरोक्त उपाय केतु का करें, जिससे इसका प्रभाव शुभ सदैव रहे। इसको शांत रखने के लिए नीले रंग तथा काले व लाल रंग के कपड़े जातक को सदैव पहनने चाहिए। इससे आत्मिक शांति के साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन होगा। रंग की उपयोगिता इसके जीवन में बहुत होगी और इसके प्रभाव से संपूर्ण जीवन में कर्मनिष्ठता रहेगी। और स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि भाग्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में होता है और जीवन के पूर्वार्ध भाग में संघर्ष करते हुए जातक धनोपार्जन करते हैं। 42वें वर्ष से आगे की अवस्थाओं में जातक सहजता पूर्वक दोनों ग्रहों के प्रभाव से धनोपार्जन करने में सफल रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी खुशियां अनेकों प्रकार से आती जाती रहती हैं और धन का अभाव जातक को नहीं के समान रहता है। धनागम जिस रूप में होता है धन का व्यय भी होता है, लेकिन धन का अपव्यय इनके द्वारा नहीं होता है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें स्थान स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य साथ भी देता है और तनावपूर्ण स्थिति में भी जातक कभी कभी केतु के कारण रहा करते हैं। भाग्य उन्नति अवश्य होती है, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा धनोपार्जन धन का व्यय होने के कारण जो धन अर्जित करते हैं पारिवारिक क्षेत्र में लगाने वाले होते हैं और लाभ की संभावना भी अधिक जीवन के पूर्वार्ध भाग के अंतिम क्षण में और उत्तरार्ध भाग के आरंभ में रहा करता है और पारिवारिक रूप से जातक संतोषप्रद पारिवारिक स्थिति में परिवार घर द्वार में रहा करते हैं। संतान सुख होता है, पुत्र इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं, पुत्र इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो और लग्न भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो एक 10वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से पारिवारिक क्षेत्र में जातक को खुशी प्राप्त होती है। इनकी पत्नी को शारीरिक कष्ट होता है। यदि स्त्री की कुंडली होती है, कन्या की कुंडली होती है तो पति के
द्वारा प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन पति को शारीरिक कष्ट अवश्य रहा करता है। शारीरिक कष्ट के कारण मध्यावस्था के उपरांत कन्या के पति की मृत्यु होती है और कन्या को भी शारीरिक कष्ट के कारण ही मृत्यु वृद्धावस्था में होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों और 8वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख नहीं होता है। मित्र की कामना भी ये जातक नहीं करते हैं। जो इनके मित्र होते हैं वे अपव्ययी होते हैं। इनकी धन को व्यय करने के पक्ष में रहा करते हैं और जातक धन का व्यय करने वाला नहीं होता है। कृपण स्वभाव का तो नहीं होता है, लेकिन अपने धनों को व्यय सोच समझ कर करने वाले होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में धन व्यय करने पर इनको आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। और नीच भावों में यदि उच्च ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में वक्री ग्रह बैठे हों कुंडली में तो 10वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट जीवन के किसी भी भाग में हो सकता है। मानसिक परेशानी हो सकती है, आर्थिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है और स्वजनों से विरोध भी हो सकता है। इसके लिए जातक को केतु की शांति कराना अनिवार्य है। 17,000 ओम किम केतवे नमः इस मंत्र का जाप हो जाने से भगवान शिव के मंदिर में योगी ब्राह्मण के द्वारा नाना प्रकार के सुख कारक जाप रहेगा। और भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। सोमवार को सुबह में भगवान शिव लिंग पर जल धारा करने से आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। और प्रदोष का व्रत भी जातक को रखना अनिवार्य होगा। इस व्रत के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट मिटेंगे, आर्थिक परेशानी नहीं रहेगी और मानसिक कष्ट भी नहीं रहेगा। तथा सूर्य की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः या ओम घृण्य सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करने से प्रत्येक सुबह में नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, शारीरिक एवं मानसिक परेशानी नहीं होगी और परिवार में सुख सुविधाओं के साथ जातक अवश्य रहा करेंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो पाठक ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उन लोग के लिए तो अत्यंत उपयोगी यह ग्रंथ सिद्ध होगा। और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में इस ज्योतिष महाग्रंथ को रख सकते हैं। इसके कारण नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, सभी प्रकार के दुख मिटेंगे और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और प्रकाशिकीय कार्य हम करते हैं। ज्योतिष के अलावा हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, यहाँ से संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा और दिया जाता है। सही जो धन लिया जाता है, उचित धन ही यहाँ लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा है। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्य उपदेश है जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य उसमें है। एक एक वाक्य उस वीडियो में हम दे रहे हैं जो फेसबुक पर भी दिया जाता है। आप लोग फेसबुक का आईडी नंबर गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद को आप खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को पाएंगे। और इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट को अवश्य ही आप लोग खोलेंगे और आप लोग वीडियो को देखें। साथ ही जो यूट्यूब पर हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर भी अवश्य करना न भूलें। भगवान शिव
देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव निरंतर रहेगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसती रहेगी। आप लोग प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारी सभी रचनाओं को प्रेम पूर्वक अध्ययन करते रहें, और जहां आप लोगों को समझ में ना आवे किसी भी बात, उसको फ़ोन करके हमारे यहाँ हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ सदैव रहेगा, और हमारी दुआएं, शुभकामनाएं भी सदैव निरंतर आप लोग के साथ रहेगी। धन्यवाद।